सो फ्रेंड्स, मेरी प्रीवियस वीडियोस में एक कमेंट बार बार आ रहा था कि अमेरिका कैसे जाएं, अमेरिका जाने के लिए कौन कौन से वीज़ास लगवाएं हम लोग। तो वो इस वीडियो में हम जो हैं वो डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और इसमें आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि अगर आपको यूएस आना है तो आप कौन कौन से वीज़ाज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन से ऐसे वीज़ाज़ हैं जो कि ईजिली अप्रूव हो जाते हैं एंड यू कैन कम टू यूएस। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से 3 ईजीएस्ट वीज़ाज़ हैं जिनके थ्रू जो हैं हम लोग यूएस में आ सकते हैं और उन वीज़ाज़ के लिए हम लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और वो बहुत ईजीली वे से जो है उनको अप्रूवल मिल जाता है। तो इसमें फर्स्ट वीज़ा आता है अपना टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा जो कि B1 B2 वीज़ा है। और V1 V2 वीज़ा जो है ये नॉन इमिग्रेंट्स के लिए होता है, जो कि फॉरेनर्स को अलाउ करता है अपनी कंट्री में कि आप बिजनेस से रिलेटेड आ सकते हैं। अगर आपकी कोई मीटिंग्स हैं या आपके कोई जॉब इंटरव्यूज़ हैं या आपके कोई कॉन्फ्रेंसेस हैं, देन यू कैन कम टू यूएस और टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट बन के कि आपको जो है वो घूमना है, यहाँ पर एज ए टूरिस्ट आना है, तो आप लोग जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं। और ये जो V1 V2 वीज़ा रहता है इसका इट्स वैलिड फॉर 10 ईयर्स। ये आपको 10 ईयर्स के लिए वीज़ा मिलता है। एंड और अगर आप टूरिस्ट और बिजनेस वीज़ा पे अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि हम वहाँ PR के लिए अप्लाई कर देंगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है इन वीज़ाज़ पर। सो ये जो B1 B2 वीज़ा है ये सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा है या अपना बिजनेस से रिलेटेड वीज़ा है कि अगर आपकी कोई यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस हैं, मीटिंग्स हैं कंपनी की तरफ से या आपके जॉब इंटरव्यूज़ हैं, देन यू कैन कम टू यूएस और अपना काम करके जो है वो अपना वापस जा सकते हैं। और इसमें 180 डेज़ का मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टे होता है यूएस में। एंड दिस वीज़ा इज़ वैलिड फॉर 10 ईयर्स। सो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपना H1B वीज़ा की। H1B वीज़ा का तो आपको पता ही है, दिस इज़ फॉर लाइक टेक वर्कर्स के लिए है जो कि हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं। और ये आपको पता ही होगा कि यूएस जो है ये IT का हब है। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज लाइक जैसे इन्फी की बात कर लो, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लो, गूगल की बात कर लो, जो भी बहुत बड़ी से बड़ी कंपनीज हैं जो कि टेक्निकल साइड में हैं, अपना कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं, तो वो सब जो हैं वो अपने जो एम्प्लॉयज़ का जो है वीज़ा स्पॉन्सर करते हैं और वो लोग जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में भेजते हैं और मोस्टली जो है वो यूएस में भेजते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो ये बहुत इजी वे है। अगर इस वे से अगर आप लोग यूएस में आते हैं तो आपको कोई भी हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई वीज़ा के लिए अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आपका जो है वो कंपनी ही करती है, चाहे वो आपका मेडिकल हो, चाहे आपकी स्पाउस के लिए अप्लाई करना हो या फैमिली मेम्बर्स जो भी आपके हैं आपको यहाँ पे लेके आना है। आपकी फैमिली मेम्बर्स लाइक आपकी स्पाउस, बच्चे या कोई भी है, तो आपको कोई भी हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। वो ही आपका सारा फॉर्म भरेंगे, DS 160 अपॉइंटमेंट्स, एवरीथिंग दे विल डू फॉर यू। तो वो सबसे ईजीएस्ट वे है यूएस में एंटर करने का। और इसमें दूसरा जो वीज़ा आता है दैट इज़ L1 L2 वीज़ा। L1 वीज़ा जो है ये मैनेजरियल वीज़ा होता है, ये भी फॉर टेक वर्कर्स के लिए होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका सेम कंपनी आपकी सेम रहती है, लेकिन आपका ऑफिस जो है वो चेंज होता है। इंस्टेड ऑफ लाइक आप इंडिया से आपको ट्रांसफ़र मिल गई है ऑफशोर कि आपको बाहरली कंट्रीज़ में जो है आपको ऑफिस आपका चेंज हो जाता है, लेकिन कंपनी सेम रहती है। तो उसमें क्या होता है मैनेजरियल, उसमें क्या होता है कि आप L1 आपका मेन L1 वीज़ा है और L2 वीज़ा आपकी स्पाउस के लिए रहता है। तो उसमें ये नहीं है कि आपका L2 पर जो है अलग से आपको वीज़ा के लिए वर्क वीज़ा के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपकी जो स्पाउस है ही और शी इज़ एलिजिबल टू वर्क इन यूएस विदाउट एनी अप्लाइंग फॉर EAD और वर्क वीज़ा के लिए। तो ये बहुत पॉजिटिव बात है कि अगर आप L1 वीज़ा पे आ रहे हैं तो आपको अलग से हेडेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट इन केस ऑफ H1B आपको जो है अपनी स्पाउस के लिए अलग से EAD के लिए जो वर्क परमिट होता है उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। देन यू हैव टू गिव सम $500 और उसके बाद जो है दैट टेक्स लॉन्ग टाइम टू कम। तो उसमें वेट रहता है बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें होती हैं H1B वीज़ा की। एट लास्ट अब हम बात करेंगे स्टूडेंट वीज़ा, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो ट्राई करते हैं जब भी उनको कोई करियर बनाना होता है यूएस में। तो वो लोग स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं या उनको मास्टर्स के लिए यहाँ पे आना है, MS करने के लिए आना है या कोई और डिग्री करने आना है। तो वो लोग या आफ्टर 12th वो लोग यूएस में आना चाहते हैं या उनको सेटल यहाँ पे होना है, तो वो लोग जो हैं वो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो जो स्टूडेंट वीज़ा रहता है वो F1 F2 वीज़ा रहता है। बट इसके लिए जो है आपको बहुत से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड
प्रोवाइड करवाने होते हैं, उसमें कोई ज़्यादा इश्यूज़ नहीं रहते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं सारी, तो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे कि अगर आपको यूएस में आना है तो इसमें जो है सबसे पहले फॉर्म I-20 रहता है, और दिस इज़ द क्रूशियल डॉक्यूमेंट जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है, एंड इट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज एंड विच इज़ नेसेसरी फॉर बोथ F1 एंड F2 वीज़ाज। तो जो F1 वीज़ा रहता है ये मेन स्टूडेंट के लिए रहता है, एंड F2 वीज़ा जो होता है वो उसकी स्पाउस के लिए रहता है कि अगर उसकी स्पाउस जो है वो यहाँ पे आना चाहती है तो तब वो अप्लाई कर सकता है। एंड एक्सेप्टेंस लेटर में क्या होता है कि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होता है कि आपकी जो एडमिशन है कि आपने कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया है एंड कौन से आपने स्ट्रीम में आप कौन सा कोर्सेज कर रहे हैं, तो ये सब एक्सेप्टेंस लेटर में आता है। नेक्स्ट इसमें SEVP सर्टिफिकेशंस रहती है, और ये सर्टिफिकेशन रहती है कि जो आपका कॉलेज है वो मस्ट बी सर्टिफाइड बाय द स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम टू इशू एन I-20 फॉर्म, जो कि मैंने बताया विच इज़ वेरी क्रूशियल सर्टिफिकेट। एंड नेक्स्ट जो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन रहती है जो कि स्टूडेंट्स को सबमिट करवानी पड़ती है कि जब वो लोग यूएस में रह रहे हैं कि क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं अपना जो भी उनकी फ़ीस है या जो भी लिविंग एक्सपेंसेस हैं यूएस में, क्या वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सबमिट कराना पड़ता है। एंड नेक्स्ट जो F2 है, अगर आप अपनी स्पाउस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो अगेन वो भी आपको सारे प्रूफ जो हैं वो सबमिट करवाने पड़ते हैं, लाइक आपका मैरिज सर्टिफिकेट आ जाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट आ जाते हैं, या अदर्स जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। सो स्टूडेंट वीज़ा के लिए कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो कि आपको सबमिट करवाने पड़ते हैं, जैसा कि आपको ऑनलाइन जाकर जो है वो एक एप्लीकेशन फॉर्म रहता है DS-160 का, वो आपको फिल करना पड़ता है, और आपका जो पासपोर्ट है वो जो है वो वैलिड होना चाहिए। एंड इसमें कुछ और रहता है कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस रिसीट रहती है समथिंग 15-16,000, एंड इट में बी चेंज, वो आप ऑनलाइन जाके जो है वो चेक कर सकते हैं। और इसमें कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए जो कि यूएस के लिए जो भी डायमेंशंस होते हैं, देन वो भी आप जो है वो चेक कर सकते हैं वाइल फाइलिंग दिस वीज़ा एप्लीकेशन। और इसमें कुछ जो है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के प्रूफ चाहिए होते हैं, वो डिपेंड्स करते हैं कॉलेज टू कॉलेज। सम कॉलेजेस दे नीड दिस डॉक्यूमेंट, और कुछ कॉलेजेस को जो है ये मैंडेटरी नहीं होता है। एंड इट्स ऑल अबाउट दिस स्टूडेंट वीज़ा। एंड ये था आज का ब्लॉग। एंड आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड फ्रेंड्स, जब भी आपको इन वीज़ाज़ के लिए अप्लाई करना है, प्लीज़ आप जो भी आपके इमिग्रेशन लॉयर्स हैं या लीगल लॉयर्स हैं, आप उनसे जो है वो डिस्कस करिए, बिकॉज आई एम नॉट एनी इमिग्रेशन कॉन्सुलेट या कोई मैं आपका इमिग्रेशन लॉयर हूँ। मैं सिर्फ जो भी अपना पर्सनली मेरी वीज़ा से रिलेटेड जो भी मुझे नॉलेज था, आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। तो फुल इंफॉर्मेशन के लिए आप जो है अपना सर्च करिए, किसी से आप अप्लाई फॉर द वीज़ा। एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप बताइए कि आपको आज का ब्लॉग जो है वो कैसा लगा। एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।